रामायण का पात्र बाली बहुत बलवान था और उसके बल के बारे में बहुत ज़्यादा कहा और सुना गया है। बाली जो कि सुग्रीव का बड़ा भाई था और देवराज इंद्र का पुत्र था वो। तो देवपुत्र था बाली, इस वजह से भी उसमें बहुत बल था। लेकिन उसमें कितना बल था ये बातें आमतौर पे बहुत से लोग नहीं जानते। और उसके बल और पराक्रम का वर्णन रामायण में किया गया है, जहाँ जब सुग्रीव जी से रामचंद्र जी मिलते हैं पहली बार, तो दोनों में वार्तालाप होता है और वहाँ पे सुग्रीव जो कि बाली का छोटा भाई था और बाली से बहुत ज़्यादा डरता था। और बाली से डर का ही ये प्रभाव था कि सुग्रीव ने अपना राज्य छोड़ दिया था, अपना निवास स्थान छोड़ दिया था। किष्किंधापुरी जो उनका राज्य था, जहाँ दोनों भाई पहले रहते थे, वो राज्य भी सुग्रीव ने छोड़ दिया था। और बाली के डर के कारण ही सुग्रीव किष्किंधा के निकट ही एक ऋष्यमुख पर्वत था, एक पर्वत था जहाँ पे सुग्रीव अपने 8 10 20 लोगों के साथ रहते थे। लेकिन ये सुग्रीव वहाँ रहते हुए भी हर वक्त बाली से डरते रहते थे। बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता था, हालांकि ये उसके राज्य के बहुत नज़दीक था, लेकिन फिर भी बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि बाली को एक ऋषि मतंग मुनि थे, उन्होंने श्राप दिया हुआ था कि अगर बाली या उसका कोई भी साथी इस ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो बाली वो 1000 वर्षों तक पत्थर बन जाएगा या उसके प्राण चले जाएंगे। तो इस तरह का श्राप था बाली को और उसके साथियों को, इसलिए उसका कोई भी साथी और ख़ुद वो भी कभी उस नज़दीक के ही पर्वत पे नहीं जाता था। तो बाली बहुत ही बलवान था, बहुत ही बलवान था, और इतना बल था उसमें और इतना क्रोध था कि युद्ध में कोई भी उसको ललकारने की हिम्मत नहीं करता था। और बाली ही वो एक मात्र व्यक्ति है, उन 3 लोगों में से एक है, जिन्होंने महाबलशाली और दिग्विजयी रावण को परास्त किया था। रावण के बारे में सभी जानते हैं कि वो दिग्विजयी था। वो केवल विश्व विजयी नहीं था, उसने विश्व को ही नहीं जीत लिया था, बल्कि उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े लोगों के वासी देवता, ऐसे लोग रावण से परास्त हो चुके थे। लेकिन फिर भी 3 ही ऐसे लोग थे रावण जिनसे परास्त हुआ। तो उन 3 में से एक बाली है, और एक भगवान श्री राम है, और एक सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन है। ये है वंशी राजा थे, तो इनकी कथा हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये बाली ने इस रावण को भी परास्त कर दिया था, इतना बलवान था वो। तो बाली के बल का वर्णन सुग्रीव ने भगवान श्री राम के सामने किया, जो कि अद्भुत से भी अद्भुत है और उसे ज़रूर जानना चाहिए। सुग्रीव जी भगवान श्री राम को बताते हैं बाली के बल के बारे में कि बाली इतना बलशाली है, और इतना बल का मतलब है कि वो क्षमतावान भी बहुत है, जिसे आज स्टेमिना कहा जाता है। एक तो है कि बल है, बहुत ताकत है, और दूसरी चीज़ है स्टेमिना, कार्य करने की क्षमता। तो इन दोनों में ही बाली बहुत बढ़ा हुआ था। और बाली के बारे में सुग्रीव जी कहते हैं कि पश्चिम समुद्र, पूरब समुद्र, दक्षिण समुद्र और उत्तर समुद्र, इन चारों समुद्रों को मतलब बाली सूर्योदय के पूर्व ही घूम के चला आता है। ये कितना क्षमतावान और कितने आश्चर्य की बात है कि चारों दिशाओं में 4 समुद्र हैं। हालांकि आज वर्तमान में उत्तर की तरफ, ठीक उत्तर की तरफ हमें कोई समुद्र नहीं दिखता भारत के। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तो दिखता है, लेकिन उत्तर में कोई समुद्र नहीं दिखता। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रामायण काल की जो बाउंड्री थी रही होगी भारत की, वो बिल्कुल ये नहीं रही होगी जो आज है। जम्मू कश्मीर पे आज जाके भारत ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं रहा होगा। तो और भी ऊपर तक का क्षेत्र रहा होगा, और जब आप और ऊपर बढ़ते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से आपको सागर मिलता है। जब आप रशिया या उधर अज़रबैजान वगैरह के देशों की तरफ गुज़रते हैं तो उत्तर में आपको उधर एक समुद्र मिलता है, कैस्पियन सागर, काश्यप सागर इसे शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो ये उत्तर का समुद्र आप ले सकते हैं, यानी समझिए आप कितना दूर है। कैस्पियन सागर उत्तर का समुद्र और हिंद महासागर दक्षिण का समुद्र। तो सुग्रीव बताते हैं कि बाली इन चारों समुद्रों को सूर्योदय के पहले ही घूम के चला आता है। तो ये घूम के चला आता है कहने का मतलब है कि जल अर्पित करके, स्नान करके, जो समुद्रों में स्नान करके वो चला आता है, जल अर्पित करके चला आता है। तो फिर बताते हैं सुग्रीव कि बाली ऊंचे ऊंचे पर्वत के शिखरों पर चढ़ जाता है और उनकी बड़ी बड़ी चट्टानों को हवा में उछालता है और नीचे गिरने पर पुनः उन्हें पकड़ लेता है। इस तरह से वो कसरत करता है। तो ये कितनी ही हैरत अंगेज़ और अद्भुत बात है कि बड़े बड़े चट्टानों को ऊपर उछालना
वो भी पर्वत के शिखरों पे चढ़ के और उन्हें फिर से पकड़ के वापस रख देना। और सुग्रीव जी बताते हैं कि बाली घने वनों में प्रवेश करके जो 30-30 फुट 20-20 फुट के ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और मोटे मोटे पेड़ जिनके तनों का डायमीटर ही बहुत मोटा होता है, ऐसे पेड़ों को पूरा हिला हिला के उन पेड़ों को गिरा देता है। तो इतना बलशाली था बाली और ये उसका पराक्रम था। और सुग्रीव जी रामचंद्र जी को एक छोटा सा किस्सा, हालांकि बाली के बल के बहुत सारे किस्से थे सुग्रीव जी के पास, लेकिन एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं कि एक दुंदुभी करके एक असुर था बहुत पहले, और वो असुर इतना बलवान था कि हम बाली के बल की चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह का वो भी बलशाली था। और उसमें 1000 हाथियों का बल था। दुंदुभी असुर में 1000 हाथियों का बल था और वो बलशाली भी था और साथ ही युद्ध प्रेमी भी था। तो वो घूम घूम के बलवानों के यहाँ जाके युद्ध करता था उनसे। तो एक बार उसकी युद्ध करने की बड़ी इच्छा हुई दुंदुभी की, तो वो समुद्र को पूरा लांघ गया, उसने समुद्र को कुछ समझा ही नहीं, और वो समुद्र के जो देवता हैं उनके पास पहुँच गया और वहाँ जाके उनको ललकारा उसने युद्ध के लिए। तो समुद्र ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम हिमालय के पास जाओ, वो हो सकता हो इतने बलवान हो कि तुमसे युद्ध कर लें। तो दुंदुभी असुर हिमालय के पास पहुंच गया और उन्हें भी ललकारा और बहुत क्रोध में पहुंचा वो। तो लेकिन हिमालय ने भी उससे हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा कि मैं तो भाई बस तपस्वियों का निवास स्थान हूँ, मैं कोई बलशाली नहीं हूँ, युद्ध कुशल नहीं हूँ। फिर हिमालय ने उसको बाली के पास भेज दिया। हिमालय ने कहा कि आप एक काम करिए, किष्किंधापुरी जाइए, वहाँ पर आपके जोड़ का बहादुर बलवान बलशाली व्यक्ति है, वीर है, बाली नाम से, आप उसे ललकारिए और वो आपको युद्ध करेगा। तो फिर ये असुर पहुँच गया किष्किंधापुरी, वहाँ जाके इसने बाली को ललकार दिया। बाली उस समय अपनी रानियों के साथ था। बाली एक ऐसा व्यक्ति था जो कि थोड़ा सा भी ललकार को सहन नहीं कर पाता था, इतना ज़्यादा वो क्रोधी, वीर, पराक्रमी या तेजवान जो भी आप बोल लें वो था। तो वो तुरंत बाहर निकला और उसने इससे युद्ध शुरू कर दिया और इतना मारा दुंदुभी को, लात मुक्कों घूंसों से और गदा वगैरह से, इतना मारा कि पूरा पूरा प्राण पखेरु उड़ गया दुंदुभी का, जिसके पास 1000 हाथियों का बल था। उस दुंदुभी को बाली ने पटक पटक के पूरा उसकी जान निकाल दिया। और मरने के बाद जब दुंदुभी मर गया, बाली ने उस इतने विशालकाय बलवान 1000 हाथियों के बल वाले असुर दुंदुभी को उठा करके 1 योजन दूर फेंक दिया उसकी लाश को, क्योंकि बाली ने उसे मार दिया ही था। तो ये बाली का बल था और ये सुग्रीव जी ने श्री राम भगवान को बाली से मिलने के पहले ही ये उनके बाली के बारे में बता दिया। तो ये बलशाली बाली के बल के बारे में ये बात थी जो कि शास्त्र में वर्णित है।